अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है फिज़िक्स, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर 1 और इसके आज हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, नेम सीवरल रेपिटेटिव फिनोमिना अकरिंग इन नेचर विच कुड सर्व एज रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। कुछ ऐसे फिनोमिना, रेपिटेटिव फिनोमिनाज के नेम हमने देने हैं जिनको हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे, टाइम मेजरिंग स्टैंडर्ड के तौर पे ले सकते हैं। रेपिटेटिव फिनोमिना कौन से होते हैं? फिनोमिना विच रिपीटिंग इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, जो बार बार इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में रिपीट होते हैं, रेपिटेटिव फिनोमिना कहलाएंगे। तो सबसे पहले प्लैनेटरी मोशन है, टाइम मेजरिंग स्टैंडर्ड के तौर पे स्पीड ऑफ लाइट को ले सकते हैं, रेडियो एक्टिव डिके को ले सकते हैं, इसी तरह मोशन ऑफ एटम्स इन क्रिस्टल, इसको ले सकते हैं। तो ये तो हैं कुछ फिनोमिना जिनको हम टाइम मेजरिंग स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज़ द पीरियड ऑफ पेंडुलम एज टाइम स्टैंडर्ड। कि हम जो टाइम पेंडुलम का जो है टाइम पीरियड है उसको हम क्यों नहीं स्टैंडर्ड टाइम के तौर पे इस्तेमाल कर सकते। तो सबसे पहले इसका फार्मूला देखिए, T = 2πL/√L/G। तो अब पेंडुलम जो है, फ़र्ज़ करें ये पेंडुलम है और इसकी जो लेंथ है, इसमें एक तो ये इसकी स्प्रिंग की लेंथ L शामिल होगी और दूसरा इसका जो रेडियस है वो भी इसकी लेंथ में शामिल होगा, पेंडुलम का रेडियस। तो पेंडुलम क्या होता है? मेटेलिक बॉब होता है। इसका मेटल जो होती हैं वो गर्मियों में जो है वो एक्सपेंड करती हैं और सर्दियों में वो सिकुड़ती हैं या कॉन्टैक्ट करती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब टेम्परेचर चेंज होगा तो इसकी लेंथ भी चेंज होगी। जब इसकी लेंथ चेंज होगी तो इसका टाइम पीरियड भी चेंज होगा, इसलिए हम इसको जो है स्टैंडर्ड टाइम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी रीज़न जो है वो इसकी जी है। ये ऊपर ज़मीन से ऊपर की तरफ मूव करेगा तो जी की वैल्यू कम होगी। अगर ज़मीन से सरफेस ऑफ अर्थ से नीचे की तरफ जाएंगे तो भी जी की वैल्यू जो है वो कम होगी और सेंटर पे जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो टाइम जो है वो इन्फिनेट हो जाएगा। तो इसलिए भी हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट ऑफ फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द किलोग्राम एंड द मोल। कि हम किलोग्राम और मोल को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं यूनिट्स को। इसका आंसर क्या है? व्हेन वी हैव टू मेजर मैस, जब हम बात कर रहे हो कि मैस जो है वो लेस है या कम है या ज़्यादा है, जब हम मैस की बात कर रहे हैं तब हम किलोग्राम लेते हैं इसका यूनिट। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स कितने हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में पार्टिकल्स कितने हैं, तो तब हम मोल यूज़ करते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, 3 स्टूडेंट्स मेजर्ड द लेंथ ऑफ नीडल विद अ स्केल ऑन विच मिनिमम डिवीजन इज़ 1 mm एंड रिकॉर्डेड एज 0.2145 मीटर। और ये रीडिंग्स दी गई हैं कि इनमें से जो है विच इज़ करेक्ट एंड वाई, इनमें से कौन सी ठीक रीडिंग होगी। तो सबसे पहले तो देखिए 1 mm जो है ये लीस्ट काउंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट ली गई है ये उसका लीस्ट काउंट होगा। तो लीस्ट काउंट 1 mm का मतलब ये है कि 0.001 मीटर। तो अब हमने देखना है कि इस रीडिंग के साथ इसको हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं, इसको हम लीस्ट काउंट भी कहते हैं। तो ये जो है इस लीस्ट काउंट से पता चल रहा है कि इसमें हम आफ्टर द डेसिमल 3 डिजिट्स तक रीडिंग ये हमें दे सकता है। तो अब देखें कि इस लीस्ट काउंट के साथ कौन सी रीडिंग मैच करती है। ये तो 4 डिजिट्स आ रहे हैं, ये तो वैसे ही मैच नहीं करेगी, ये भी नहीं करेगी क्योंकि 2 डिजिट्स हैं यहाँ पे आफ्टर द डेसिमल मैच कर रही है, तो हम कहेंगे ये जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, an old saying is that a chain is only as strong as its weakest link. What analogy statement can you make regarding experimental data used in computation? कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए हमारे पास g की वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अगर हम एक्सपेरिमेंटली g की वैल्यू हमारे पास 9.2 आए, 9.3 आए, 8.7 आ जाए, तो फिर जो है यहाँ पे हमारे पास 8.7 जो है ये लेस एक्यूरेट है, यानी ये हमारी ट्रू वैल्यू जो 9.8 है उससे बहुत ज़्यादा दूर है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी लेस एक्यूरेट वैल्यू है वो 9.8 से बहुत दूर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा वीकेस्ट लिंक है, जो हमारी लेस एक्यूरेट वैल्यू है, वो इससे दूर है। तो इस वजह से हमारा जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है या जो हमारे पास वैल्यू आई है एक्सपेरिमेंटली वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है।
अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय स्टॉप वॉच, व्हाट टाइप ऑफ एरर्स आर पॉसिबल इन टाइम पीरियड। कि जो सिंपल पेंडुलम है उसकी हमने मेजरमेंट ली है स्टॉप वॉच से, तो क्या इसमें एरर्स कौन सी हो सकती हैं। तो सबसे पहले इसमें सिस्टमेटिक एरर जो है वो आ सकता है। सिस्टमेटिक एरर जिसे हम ज़ीरो एरर भी कहते हैं, ये भी अगर हो सकता है। उसके अलावा रैंडम एरर आ सकता है। इसमें रैंडम एरर जो है हम कहते हैं कि रैंडम एरर का जो काज है वो अननोन होता है। तो मतलब हमें मालूम ही नहीं है कि क्या इसकी रीज़न हो सकती है, क्या काज हो सकता है। तो रैंडम एरर के पीछे बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। जो है इनएक्सपीरियंस पर्सन की वजह से हो सकता है। नेचर्स इंटरफेरेंस, फ़र्ज़ करें हम मेजरमेंट ले रहे हैं सिंपल पेंडुलम का, तो सिंपल पेंडुलम से हम मेजरमेंट ले रहे हैं तो वहाँ पे जो है हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चलने लग जाती है, तो उस वजह से उस जो हम रीडिंग लेंगे उसमें मसला आ सकता है, तो उसमें एरर आ सकता है। तो रैंडम एरर का काज अननोन होने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल पता ही नहीं है काज का। इसका मतलब ये है कि इतनी सारी काजेज हैं, इनमें से कौन सा एग्जैक्टली कौन सा है ये हमें नहीं पता होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। डज डायमेंशनल एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट मे अपीयर इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सप्लेन। तो क्या डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में हमें कुछ बता सकता है, या इसका एक्सप्रेशन जो है हमें क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो या हम इसे क्या कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले t = 2π/L √L/G होता है। तो ये जो यहाँ पे 2π वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के बारे में क्या हमें ये कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता है। इसका डायमेंशनल एनालिसिस वो नहीं दे सकता, क्योंकि इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो हम थ्योरेटिकली फाइंड कर सकते हैं, या हम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। VF, दूसरी इसकी एग्जांपल देख लें। VF = VI + 80, ये एक इक्वेशन है। VF इसका मतलब ये है कि अगर इसकी एक साइड पे डायमेंशन जो है V की है तो दूसरी साइड पे भी V की ही आनी चाहिए। सो हमें डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो सही इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, बल्कि हमें इसके लिए थ्योरेटिकली या एक्सपेरिमेंटली कांस्टेंट की वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। राइट द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। तो इसकी जो 2 क्वांटिटीज़ हमें गिवन है और इनके हमने डायमेंशंस फाइंड करनी है। तो प्रेशर क्या होता है। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का यूनिट ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। अब इनको बेस यूनिट्स में अगर हम देखें तो न्यूटन जो होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, जबकि मीटर स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे तो किलोग्राम ये पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर जो है ये कैंसिल हो जाएगा तो मीटर इन्वर्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास किलोग्राम किसका यूनिट है, मैस का। तो मैस के लिए हम जो डायमेंशन में सिंबल यूज़ करते हैं। सेकंड क्या है, टाइम का यूनिट है, तो टाइम के लिए हम कैपिटल T यूज़ करते हैं। इसी तरह ये जो है मीटर है, तो मीटर लेंथ के लिए है, तो लेंथ के लिए हम कैपिटल L यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हम डेंसिटी की। डेंसिटी के लिए डेंसिटी को हम रो से शो करते हैं। रो = मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस का किलोग्राम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। किलोग्राम जो है वो मैस का यूनिट है, तो इसके लिए कैपिटल M। ये लेंथ है तो L, इसके लिए कैपिटल L की पावर 3 आ जाएगा, तो ये ML की पावर -3 ये डायमेंशन आ जाएगी डेंसिटी के लिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कुछ क्वांटिटीज़ गिवन है और उनकी डायमेंशंस बताई गई हैं। हमने